नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक है कि कैसे अपने वेल्थ को 10 गुना किया जाए। यदि आप 10 लाख से निवेशित हैं तो हो सकता है कि 10 साल में आप 10 गुना कर लें। यदि आप इस सीक्रेट को फॉलो करेंगे तो निश्चित तरीक़ा से लेकिन उससे पहले बता दें कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम एक सीक्रेट बताने वाले हैं कि आखिर 10 साल में 10 गुना क्यों होता है। देखिए, कोई गारंटी नहीं है। उसके लिए आपको सबसे पहले पढ़ना होगा, कंपनी को अच्छी तरह से जानना होगा, और हम बस आपको मैथमेटिकली ये बता सकते हैं कि यदि आप इस पाथ से चलेंगे तो आप जो है 1 करोड़ तक की राशि तक पहुंच सकते हैं 10 साल में। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो सबसे पहले तो आप लोग बचपन में एक पढ़े होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कि P इंटू 1 प्लस R के पावर 10 मान लेते 10 साल में करना है तो यहाँ N होता है, मान लेते हैं N होता है, जो हाँ N इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स होता है इज इक्वल टू A होता है। तो यहाँ पे अगर 10 देंगे 10 साल में 10 गुना यानी 1 करोड़ रुपया, तो रेट जो हमारा आता है यानी हर साल आपको 25.9% आता है। यानी 25.9% से यदि आप अपना पोर्टफोलियो हर साल यानी 26% से ग्रोथ करते हैं, सिर्फ 26% से ग्रोथ करते हैं, तो आप जो है 1 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। लेकिन चीज़ें इतनी आसान नहीं है कि कोई भी कंपनी 26% से ग्रोथ लगातार 10 साल तक नहीं कर सकती है, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल काम है कि 10 साल में आपको रिटर्न दे दे। एक और चीज़ बात बताना चाहते हैं कि यदि आप करोड़पति बनना चाहते हैं यानी 10 गुना करना चाहते हैं तो हमेशा आपको निवेशित रहना है, शेयर मार्केट को छोड़ के नहीं जाना है। अगर जैसे ही आप शेयर मार्केट से निकलेगा तो फिर शेयर मार्केट आपको कभी घुसने ही नहीं देगा, क्योंकि आपको हमेशा लगेगा कि मेरा स्टॉक प्राइस कम हो गया या ज़्यादा हो गया, अभी थोड़ा देर रुक जाते हैं। इस तरह की भावनाएं हमेशा होती है। और ये तो बात हो गई। दूसरी बात यह है कि कंपनी अगर ग्रोथ करेगी 26% से तभी जाके आपका होगा, लेकिन अगर 26% से कम भी ग्रोथ करती है, यदि आप इस तरह के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली कंपनी जो आने वाले 10 सालों में 20% भी ग्रोथ करे तो वो भी एक अच्छा मल्टीबैगर हो सकता है। इसलिए क्यों कहना चाहते हैं, जैसे कि 10 लाख से मान लेते हैं 3 साल में आप डबल कर पाते हैं यानी 20 लाख होता है, फिर 20 लाख से 3 साल में 40 लाख होता है, फिर 40 लाख से 3 साल में 80 लाख होता है। तो एक्चुअली में आप 9 साल में कितना कर लिए, 80 गुना यानी 8 गुना कर लिए आप। ठीक है, तो अब एक चीज़ समझिए, तो 3 साल में यदि डबल कर रहे हैं तो एक फार्मूला होता है, गोल्डन फार्मूला 72/3, जो कि देता है 24%। ठीक है, तो आप वही तो बोल रहे 24% या 23%, 21% भी कर सकते हैं तो आपका पैसा 10 गुना तक पहुंच जाएगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि सिर्फ कंपनी का ग्रोथ से ही नहीं आपका पैसा बढ़ता है। आपका पैसा बढ़ता है, एक और पैरामीटर है, उसको बोलते हैं पी यानी प्राइस टू इक्विटी। अगर आप कम प्राइस टू इक्विटी यानी 10, 12, 15, तो वो चीज़ भी आपको बताया जाएगा कि प्राइस टू इक्विटी हर एक सेक्टर का अलग अलग होता है। ऐसा जो हाई ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं उसका पी हमेशा 80, 70 इस तरह से होता है, जो कि ईपीसी जिसका मोड कम है वो एक सेपरेट वीडियो की बात है। लेकिन एक चीज़ आप समझिए कि आपको हमेशा लो पीई ही लेना है, क्योंकि पी एक्सपेंशन अगर मान लेते हैं आपका यदि पी 10 पे लिए हैं और आप एग्जिट किए हैं जब उसका स्टॉक पी 60 का हो गया, यानी आप जो है पी का एक्सपेंशन 6 टाइम हुआ, 60/10 6 टाइम हुआ, तो आपका पैसा जो है वहाँ पे सीधा सीधा, अगर प्राइस नहीं भी बढ़ता है तो यदि कंपनी में ग्रोथ भी नहीं होती है, अगर पी एक्सपेंशन हो गया 6 गुना, तो आपका जो प्राइस है वो 6 टाइम्स हो जाएगा। तो एक्चुअली में अब जो है यहीं पे कैच है, अगर आपका पी एक्सपेंशन के साथ कंपनी में अगर ग्रोथ आती है, कंपनी में 20% का भी ग्रोथ आती है, तो वो आपको करोड़पति बना सकता है। तो अगर मान लीजिए यहीं पे बताएं कि 9 साल में 80 हो गया, अगर इसी बीच में मान लीजिए 9 साल में 80 और यहाँ पे अगर पी 10 का
10 का पी पे हम खरीदे थे, जो कि आगे चल के 60 का पी हो गया, तो 8 छक 48, सीधा क्या हो जाएगा आपका पैसा 48 यानी 4 करोड़ 80 लाख तक पहुंच सकता है। मान लेते हैं 3 ही गुना हुआ, मान लीजिए 10 से 30 ही हुआ, तो 2 करोड़ 40 लाख तक पहुंच जाएगा। तो एक्चुअली में हमेशा पी एक्सपेंशन प्लस जो है कंपनी में ग्रोथ हो, वही आपको एक अच्छा मल्टीबैगर बना सकता है। और दूसरी बात यह है कि हमेशा ROE जो है हमेशा 20% से ऊपर वाली ऐसी कंपनियों को ले जिसकी ROE 20% से ऊपर हो, और प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ जो है 20% से ऊपर रहे, मतलब कि उसी के आसपास हो, ऐसा नहीं कि 20 से ज़्यादा हो जाए। दूसरी बात यह है कि कंपनी जो है अपना इक्विटी बार बार डाइल्यूट नहीं करे। अगर बार बार इक्विटी डाइल्यूट करती है ऐसी कंपनियां, तो क्या होता है कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ जाते हैं, तो फिर हर एक जो पॉइंट पे शेयर को बेचने वाला इंसान पैदा हो जाता है और प्राइस को बढ़ने नहीं देता है, तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कम होने चाहिए। दूसरी बात एक और चीज़ है कि जो नंबर ऑफ फ्लोट जो है, फ्लोट्स मतलब कि एक दिन में कितना शेयर ट्रेड होता है, जितना कम शेयर ट्रेड हो ऐसी कंपनियों को ऊपर जाने की ज़्यादा संभावना होती है, मतलब कि अच्छा करती है जो नंबर ऑफ फ्लोट्स कम होते हैं, क्योंकि कम ही मूवमेंट में ज़्यादा आपको प्रॉफिट देता है ऐसी कंपनियां। तो 2-3 चीज़ें हैं जो कि आपको देखना है। सबसे पहला तो आपको जो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी जो 10 साल चले, ऐसा नहीं कि आपको फंडामेंटली स्ट्रांग मिले जो कि 2 साल से 3 साल भी ना चले और बीच में ही वो बर्बाद हो जाए या फिर उसमें डेट आ जाए। तो हमेशा देखना होगा, अगर आप बदल के भी, यानी कंपनी अभी एक कंपनी में 20% हो गया, फिर वहाँ से निकल के फिर 20% वाली कंपनी में घुसते चले गए और वहाँ से प्राइस फिर 1 साल में 20 हो गया, तो वो भी आपको एक मल्टीबैगर बना सकता है। तो हमेशा अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को पे ही निवेशित करें, आरू धारू कंपनियों पे ना जाएं। तो आज बस इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।